जय माता दी भक्तों, एक प्रश्न हमारे मन में बहुत दिनों से कौंध रही थी और मैं समझता हूँ आप सभी का भी एक प्रकार का जिज्ञासा आपके मन में बार बार हिलोरा मार रहा होगा। नवरात्रि आखिर 9 ही दिन का क्यों? आखिर उसके पीछे क्या प्रयोजन है कि नवरात्रि सिर्फ 9 दिन, और बहुत दिन रख सकते थे, परंतु इसका एक विधान जो है 9 दिन का ही क्यों है? इसीलिए इस प्रकार की हमारे अंदर भी जिज्ञासा उत्पन्न हो रहा था। तो माता ने मुझे कहा कि तुझे इस बातों को समाज के समक्ष रखना है, तो मैं आपके समक्ष इन चीज़ों को रख रहा हूँ। तो भक्तराज, मैं आपको माता की कथा को सुनाता हूँ कि आखिर नवरात्र के दिन 9 ही स्वरूप क्यों। तो आइए मैं उसको आगे बताता हूँ कि नवरात्र में 9 ही दिन क्यों। दरअसल पार्वती जी, माता पार्वती भगवान शंकर से प्रश्न करती हैं, हे नाथ, हे महाप्रभु, नवरात्र किसे कहते हैं? भगवान शिव उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हैं, नव शक्ति भी संयुक्त नवरात्रम तदुच्यते एकैक देव देवेशी। नवधा प्रतिष्ठिता, अर्थात नवरात्र नव शक्तियों से संयुक्त है। हे देवी, नवरात्र जो है नव शक्तियों से संयुक्त है। इसकी प्रत्येक तिथि को एक एक शक्ति के पूजन का विधान है। दरअसल साल में 4 नवरात्रि होती है। 4 में 2 गुप्त नवरात्रि और 2 सामान्य होती है। सामान्य में पहली नवरात्रि चैत्र माह में आती है, जबकि दूसरी आश्विन माह में आती है। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और आश्विन माह को नवरात्रि को छोटी या शारदीय नवरात्रि कहते हैं। आषाढ़ या माघ मास में गुप्त नवरात्रि आती है। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक साधनाओं के लिए होती है, जबकि सामान्य नवरात्रि शक्ति की साधना के लिए, आस्था की साधना के लिए, अपना संपूर्ण ज्ञान के लिए, अपना विज्ञान को बढ़ाने के लिए और माता के प्रति सच्ची श्रद्धा के लिए। नवरात्रि में साधनाओं के सफल होने का असर बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि में पूजा अर्चना के मात्र 9 ही दिन क्यों होते हैं? जब नवरात्रि में पूजा पाठ का इतना ही महत्व है, तो 9 दिन से अधिक की नवरात्रि क्यों नहीं मनाते? प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन। दरअसल इन 9 दिनों में प्रकृति में विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है, और ऐसे समय हमारी आंतरिक चेतना और शरीर में भी परिवर्तन होता है। शरीर भी परिवर्तित होता है। प्रकृति और शरीर में स्थित शक्ति को समझने से ही शक्ति की आराधना का महत्व को समझा जा सकता है। असल में चैत और आश्विन की नवरात्रि का समय ऋतु परिवर्तन का समय है। ऋतु प्रकृति का हमारे जीवन, चिंतन एवं धर्म में बहुत योगदान रहता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच विचार कर सर्दी और गर्मी की इन दोनों महत्वपूर्ण ऋतुओं को मिलन या संधि काल को नवरात्रि का नाम दिया। यदि आप उक्त 9 दिनों अर्थात साल के 18 दिनों में अन्य का त्याग कर भक्ति करते हैं, तो आपका शरीर और मन पूरे वर्ष स्वस्थ और निश्चित रहता है। उक्त 9 दिन में जो व्यक्ति अन्न का पूर्ण त्याग कर माता की भक्ति या ध्यान करता है, उसकी सभी तरह की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। या वह जो भी संकल्प लेकर 9 दिन का साधना करता है, उसका यह संकल्प पूर्ण हो जाता है। इस दौरान कठिन साधना का ही नियम है। मन से कुछ लोग नियम बनाकर व्रत या उपवास करते हैं, जो कि अनुचित है। जैसे कुछ लोग चप्पल छोड़ देते हैं, कुछ लोग बस सिर्फ खिचड़ी ही खाते हैं, जो कि अनुचित है। शास्त्र सम्मत व्रत ही उचित होते हैं। साधना का समय अंकों में 9 अंक पूर्ण होता है। 9 अंक के बाद कोई अंक नहीं होता है। ग्रहों में 9 ग्रहों को महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रहों में 9 ग्रहों को महत्वपूर्ण माना जाता है।
फिर साधना भी 9 दिन की ही उपयुक्त मानी गई है। भक्तराज, जैसा कि हमने बताया, अब प्रभु ने माता पार्वती को बताया है। उन्होंने कहा है कि 9 के बाद कोई अंक नहीं होता है। अग्रहों में 9 ग्रहों को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर साधना भी तो 9 ही दिन की उपयुक्त मानी गई है ना, उपयुक्त मानी गई है 9 दिन का। किसी भी मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं जो जागृत होने पर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में से 7 दिन तो चक्रों को जागृत करने की साधना की जाती है। 8वें दिन शक्ति को पूजा जाता है। 9वें दिन शक्ति की सिद्धि का होता है। शक्ति की सिद्धि यानी हमारे भीतर शक्ति जागृत होती है। कहते हैं ना कि सिद्धि यानी कि सिद्धि प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त कर लेना, यानी आपने जो तपस्या की उसका फल जो है निश्चित तौर पर मिलता है, और वह फल का जो विधान है वो सिद्धि के तौर पर आपके समक्ष उपस्थित होता है। और वही सिद्धिदात्री मातेश्वरी माँ पार्वती का 9वां स्वरूप है। माता का जो व्यक्ति अपना धर्म, कर्म, संस्कार, इन चीज़ों को मिला करके अत्यंत सरल भाव से माता की साधना में लिप्त होता है, उसे माता अपने नव स्वरूप में आकर के उसके समस्त पापों के नाश करके उसके अंदर जागृति, शक्ति, ज्ञान, विज्ञान, संस्कार और स्वयं माता नारायणी उसमें निवास कर जाती है। यानी माता आदि शक्ति उनमें निवास कर जाती है और उसको धन्य धान्य संपूर्ण रूप से उन चीज़ों से विमुक्त कर देती है जो कि शाश्वत होता है, जो कि शाश्वत है। और व्यक्ति को पता है कि इस संसार में कुछ भी नहीं रहने वाला है, सारी चीज़ें नश्वर है, तो इसलिए उन चीज़ों को मोह का त्याग धीरे धीरे मनुष्य के अंदर में उत्पन्न हो जाता है। बहरहाल भक्तगणों, मैं आगे बढ़ता हूँ कि 9वां दिन जो होता है ना, शक्ति की सिद्धि का होता है। शक्ति की सिद्धि यानी हमारे भीतर शक्ति जागृत होती है। अगर सप्त चक्रों के अनुसार देखा जाए तो यह दिन कुंडलिनी जागरण का माना जाता है। इसलिए इन 9 दिनों को हिंदू धर्म में माता के 9 रूपों से जोड़ा है। शक्ति के इन 9 रूपों को ही मुख्य रूप से पूजा जाता है। ये नौ रूप हैं: माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, माता स्कंद माता, माता कात्यायनी, माता कालरात्रि, माता महागौरी और माता सिद्धिदात्री। जय माता दी भक्तों।